Precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव गहरा गया है। रविवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अपने हमले पूरे किए हैं। वहीं ईरान ने इन हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। इन हमलों के बाद कई इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले को लेकर गहरी चिंता जताई और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया। सऊदी अरब इस्लामिक गणराज्य ईरान में हो रहे घटनाक्रम, विशेषकर अमेरिका की तरफ से ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता है कि इस बेहद संवेदनशील समय में अपनी कोशिशों को तेज करें ताकि संकट का राजनीतिक समाधान निकल सके और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के लिए एक नया अध्याय शुरू किया जा सके। कतर ने क्या कहा? कतर ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों पर अफसोस जताया है और इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और स्थिति बिगड़ने पर गहरी चिंता जताई है। कतर ने सभी सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, कतर हाल ही में हुए उन हमलों के बाद की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ नजर बनाए हुए है जिनमें इस्लामी गणराज्य ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बनाया गया। मौजूदा तनाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनाशकारी परिणामों की ओर ले जा सकता है। इराक ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। इराक ने कहा है कि ऐसे हमलों से पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इराक सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, इराक सरकार इस्लामी गणराज्य ईरान की सीमा के भीतर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की निंदा करती है। ये सैन्य कार्रवाई मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारी जोखिम पैदा करता है। इराक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग के खिलाफ है और सभी देशों की संप्रभुता और उनकी जरूरी संरचनाओं की सुरक्षा का पक्षधर है, खासकर वो सुविधाएं जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों से परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में चल रही हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये हमले इसराइल के हमलों के बाद हुए हैं और इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया, पाकिस्तान ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के उन हमलों की निंदा करता है जो इसराइल के सिलसिलेवार हमलों के बाद हुए हैं। हमें क्षेत्र में तनाव के और बढ़ने की आशंका को लेकर चिंता है। हम दोहराते हैं कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानकों का उल्लंघन है और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का वैध अधिकार प्राप्त है। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर न सिर्फ इस क्षेत्र पर बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है।